हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के सभी बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। बच्चे, यह फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। कहाँ पे? ये स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का लेक्चर 1 है। इससे पहले हम और भी डिफरेंट चैप्टर्स जैसे आपके यूनिट एंड डायमेंशंस, काइनेमेटिक्स, इन सभी पे वीडियो दिए हैं। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो बच्चे, हम आपको बता दें कि यह न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का बेसिक होगा। ये क्या होगा? बेसिक होगा। और ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, शॉर्ट लेक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ खास यहाँ पे रीजन सभी क्वेश्चंस के नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, खुद एक स्टेटमेंट है और कहें तो क्या आपका है, वो खुद एक कंसेप्ट है। तो कुछ खास ज़्यादा रीजन नहीं होगा। तो ये वीडियो क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। इसके बाद एक और वीडियो देंगे, वो भी क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट पे ही होगा। फिर आगे जो नेक्स्ट आपको लेक्चर्स देंगे, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के आपके 5 लेक्चर देंगे। सभी चैप्टर्स के 4 लेक्चर दिए हैं, लेकिन इसके 5 लेक्चर देंगे, क्योंकि इनके क्या है, थोड़ा सा कुछ दो वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट को बता देंगे क्वेश्चंस के थ्रू, और फिर आने वाले कुछ वीडियो में 3 वीडियो में और इसके कुछ बढ़िया कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं पूरा कंप्लीट देखें, थोड़ा सा देख के नहीं चले जाएं, पूरा कंप्लीट देखें ताकि कुछ नॉलेज गेन हो सके। जब आप यहाँ से सीख के जाइएगा तो आपको एग्जामिनेशन में ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट सिखा रहे हैं, जो कि क्या एक बेहतर, बहुत बढ़िया तरीका होता है किसी भी कंसेप्ट को सिखाने का। कंसेप्ट आपको तभी याद रहेंगे जब आप उस पर क्वेश्चंस को अप्लाई किए रहिएगा और क्वेश्चंस बनाए रहिएगा, तब आपको कंसेप्ट ध्यान हमेशा रहेगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए प्लीज़। बच्चे, दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जा रही है, तो यहाँ से आके पढ़े, उनको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चे, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। आपको क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ मास 2 kg, यानी एक्सलेशन आपके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिए गए हैं। 2 किलो द्रव्यमान पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल है। यानी कितना फोर्स लगेगा, किसी एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बड़ी चल रहा है और मास कितना है, 2 kg है। ठीक है, कितना है, 2 kg। हाँ, तो चलिए बच्चे, सॉरी, तो आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का एक रिलेशन होता है F इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इक्वल टू मा, यानी F इक्वल टू एम इंटू एम। एम क्या है, मास है, ए क्या है, एक्सलेशन है। तो F इक्वल टू क्या हो गया, मास 2 है, एक्सलेशन भी 2 है, यानी क्या हो गया, 4 न्यूटन, यानी 4 न्यूटन। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसे हम लिख सकते हैं 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम 4 न्यूटन लिखते हैं। ठीक है, 4 क्या लिखते हैं, न्यूटन। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखना कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पैसेंजर इज मूविंग बस, यानी पैसेंजर एक क्या है, एक बस में है। पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रो अपवर्ड, सॉरी ये थ्रोन फॉरवर्ड, यानी वो क्या करता है, आगे की तरफ झुक जाता है। वेन, कब, जब द बस इज सडनली स्टॉप, जब आपका बस एकदम अचानक से रुकता है। ऐसा क्यों होता है? जब पैसेंजर एक बस में बैठा हुआ है, वो सडनली आगे की ओर क्या होता है, आपका आगे की ओर झुक जाता है। कब? जब आपका बस जो होता है वो अचानक से रुक जाता है। चलती बस में एक यात्री को आगे फेंक दिया जाता है जब बस अचानक रुक जाती है। ये समझा गया है, यानी ये किस लॉ से आपको समझा गया है। तो देखिए, पहला आपका बाय फर्स्ट लॉ, नेक्स्ट है आपका सेकेंड लॉ, नेक्स्ट है आपका थर्ड लॉ, फिर नेक्स्ट है क्या है आपका द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए सॉरी, इसके आंसर क्या होंगे, हम आपको बता दें कि कोई बस में आप बैठे हैं, अगर आगे की ओर आप झुक जाते हैं, तो इसे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के से क्या समझते हैं, इसे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इसके क्या कह सकते हैं, इसके थ्योरी को हम देते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार कोई बॉडी अगर रेस्ट में रहना चाहता है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और बॉडी कोई मोशन में रहना चाहता है तो वो मोशन में ही रहेगा। यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। और इनर्शिया का प्रॉपर्टी होता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, यानी कोई बॉडी ठहराव में है तो वो ठहराव में रहेगा, और कोई बॉडी मोशन में है यानी गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो वही होता है कि बस में क्या होता है, आदमी रेस्ट में बैठा रहता है और उसका जो बॉडी होता है वो बस के साथ क्या होता है, मोशन में रहता है। जैसे ही बस स्टॉप होता है तो बॉडी तो हमेशा चाहेगा कि रेस्ट में रहना, क्योंकि पहले से भी वो रेस्ट में है। तो वो जैसे ही रेस्ट में रहना चाहेगा तो बॉडी वहीं का वहीं रहना चाहेगा, लेकिन बस क्या करेगा, उसको धक्का मार देगा तो वो आगे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया का प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका
Inside the nucleus, two protons are held together by a force which overcomes the repulsion. The force is called. यानी नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एक बल द्वारा क्या होते हैं, साथ में रखे होते हैं। तो वो जो आपका फोर्स होता है, वो जो फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं। ये सिंपल से आपको याद रखने की चीज़ है कि न्यूक्लियस में जो दो प्रोटॉन जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। लेकिन देखिए दो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें से कोई नहीं, ग्रेविटेशनल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, वीक नहीं, कौन सा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर तेजी में लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज़ स्लो करके देखिएगा। ठीक है बच्चे। सॉरी। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक पैसेंजर जो है बस में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है बच्चे, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। फील्स पुश बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ क्या होता है, चला जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। वेन एवर द बस इज एक्सलेटेड फॉरवर्ड, जब बस को हम क्या करते हैं, एक्सलेटेड फॉरवर्ड एक्सलेट करते हैं। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, क्या? दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, यानी इस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं। एक यात्री बस के एक समान गति में आगे बढ़ रहा है, यानी एक यात्री जो है बस के साथ समान गति में आगे बढ़ रहा है। जब भी बस को आगे बढ़ाया जाता है तो वह पीछे की ओर धकेला जाता है, यानी वो पीछे की ओर क्या होता है, धक्का लग जाता है। तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है, बताइए बच्चे, इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपली कहा जा रहा है कि एक बॉडी है क्या बच्चे, एक ऑब्जेक्ट है, या फिर कह सकते हैं एक आदमी है, एक पैसेंजर है जो कि बस में बैठा हुआ है और यूनिफॉर्म स्पीड से आपका बस चला जा रहा है, यानी यूनिफॉर्म कुछ भी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है बस। तो वो क्या होगा, वो आदमी जो है वो क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ जाएगा। आदमी जो है वो क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ पुश करेगा। कब? जब बस क्या होगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश होगा, यानी बस जब आगे की ओर एक्सलेट करेगा, एक्सलेशन में जब बस आगे की ओर होगा। तो ये जो पीछे वाला जो फोर्स आपको लगेगा बॉडी पर, यानी पैसेंजर पर, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इस फोर्स को हम क्या कहते हैं। ये आपका डिफिनीशन होता है फर्स्ट लॉ से, ये हमने आपको पहले ही बताया है, ये हमने आपको पहले ही बताया है यहाँ पे कि ये फर्स्ट लॉ से डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आखिर वो जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या है, क्या वो फोर्स क्या है। ठीक है, बताइए क्या है। तो ये फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शियस फोर्स और सूडो फोर्स। क्या कहते हैं, फिक्सियस फोर्स और सूडो फोर्स। याद रखिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, रियल फोर्स भी नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होता है, ये फिक्सियस होता है, सूडो फोर्स। सूडो मतलब बच्चे होता है फॉल्स। क्या होता है, फॉल्स, काल्पनिक बल या छठा बल। क्या यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है शायद, ठीक है, क्या हो गया, ये सूडो फोर्स होता है। सूडो का मतलब होता है क्या होता है, छल, यानी ऐसा कुछ नहीं हो, काल्पनिक हो, क्या हो, काल्पनिक हो। तो चलिए कौन सा बल, फिक्सियस फोर्स और सूडो फोर्स। नेक्स्ट है आपका एक बॉडी है, इसका मास 5 kg है, मास क्या है 5 kg, और ट्रैवलिंग करा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से v = 2 मीटर पर सेकंड से। तो उसका मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चे p = m × v। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p = m × v। m का वैल्यू है 5, v का वैल्यू है क्या 2, तो 5 दूना 10, और 5 मास है वैल्यू, तो मास को हम केजी में लिखते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10 kg मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि मोमेंटम को हम m × v लिखते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन होता है mlt-1। क्या होता है बच्चे, क्या होता है mlt-1। ठीक है, तो चलिए बच्चे ये 5 क्वेश्चन थे, आप अपना स्कोर हमें बताइएगा। ये बेसिक क्वेश्चन थे, ये कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये सभी को बच्चे को इजी लगना चाहिए। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट सिखाने थे, वो कंसेप्ट को सिखाएं। कुछ याद करने वाले भी प्रॉब्लम थे, उसको याद भी करना पड़ेगा आपको। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।